नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात करेंगे आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर, चाहे वो शेयर बाजार का हो, चाहे सोना चांदी का हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने शेयर बाजार के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए 36 म्यूचुअल फंड जो है उसने अपना 25 साल पूरा कर लिया। वो 2000 से पहले या 2000 तक जो खुला था वो, और उसमें लोगों ने जो सिप किए, मतलब देखिए ये जो बात कही जाती है कि आप जो है सिप करें, और सिप का कितना बड़ा जादू है वो इससे पता चलेगा। और सिप करने के बाद ये नहीं कि आपने 1 महीना सिप किया और मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, और नीचे जब गया तो बेच बाज कर निकल गए डर से, वो नहीं। तो वो आपको सिप मतलब लगातार सिप करना है। तो ये चीज़ जो रिकॉर्ड सामने आया है कि जो 10,000 25 साल तक लगातार सिप करते रहे, तो एक साल में कितना हो गया, 1,20,000, 10 साल में हो गया 12 लाख, और 12 12 24 और 6 30 लाख। इतना ही आपका मूल गया अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ। तो ये बढ़कर हो गया है करोड़ों, करोड़ों हो गया है। आप इसके जादू को देखिए, सिप के जादू को देखिए, और लंबे समय में जो पेशेंस जो रखते हैं उसका जादू देखिए। निप्पन इंडिया ग्रोथ जो है उसने 10,000 रुपया जो उसमें सिप किया होगा वो रकम पहुंच गया 8,81,00,000 रुपये। 22.14% की बढ़ोतरी हुई है, अद्भुत। दूसरा जो फ्रैंक इंडिया मिड कैप है वो पहुंच गया 6.52 करोड़, और इसमें जो ग्रोथ है वो 20.32% का रहा है। जो है तीसरा जो है HDFC फ्लैक्सी कैप 5 करोड़ 91 लाख जो है ये आपका पहुंच गया, यानी जो 30 लाख रुपया जो आपने लगाया था वो इतना पहुंच गया। और इसका जो ग्रोथ रहा जो है वो 19.72% से रहा। SBI जो है कंट्रा फंड ये पहुंच गया 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ 2 लाख। और इसका जो है, और इसमें से 3 फंड थे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये सब 5 करोड़ 2 लाख से लेकर 5 करोड़ 81 लाख तक पहुंचा। तो इसी तरीके से सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड ने आपको करोड़पति बनाया है। तो इसमें दो बातें होती हैं कि सिप करना, जो हम लोग भी कहते रहते हैं कि सिप कीजिए, और नंबर 1, और दूसरा जब मार्केट को देख कर सिप मत कीजिए। नीचे है तो नहीं करेंगे, ऊपर है तो करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमने म्यूचुअल फंड पे एक चीज़ बताया था कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जिस दिन मार्केट डिप हो उस दिन अगर आप पैसे लगा देते हैं तो वो और रिटर्न जो है उसका तगड़ा हो जाता है। तो ये तमाम बातें हैं। तो इसलिए शेयर बाज़ार में धैर्य रखिए, क्योंकि पैसे जो है आज लगाए कल नहीं बढ़ता, और आज लगाए कल अगर बढ़ता भी है तो वो घट भी जाता है। वो पैसे बढ़ने वाला पैसा नहीं होता, वो घटने वाला पैसा होता है। तो और उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली आप फिर छोड़कर चले जाते हो, क्योंकि वो सोच के साथ जब आते हो तो आपको बाज़ार छोड़कर जाना पड़ता है। तो इसलिए धैर्य के साथ लंबे समय तक सिप करते रहें, बहुत शानदार रिजल्ट होगा। जो नए बच्चे हैं 20 25 30 साल वाले, ये तो बिल्कुल जो है राम बाण की तरह बांध कर रख लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए कि भैया इससे हमें अलग नहीं होना है। दूसरी बात, चूँकि बात हुई है तो हम अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लें कि मॉर्गन का रिपोर्ट रहा है कि जिस तरीके से इंडिया में जो ग्रोथ दिख रहा है इस समय, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, नॉर्मल रहा, तो जून 2026 तक जो है मार्केट जो है 89,000 तक पहुंच जाएगा सेंसेक्स। और अगर थोड़ा सा बुल फेज रहा तो ये 1 लाख तक चला जाएगा। अगर बियर रहा तो नीचे जाएगा, लेकिन उसकी संभावना कम बता रहा है, जो कि एक साल से मार्केट भागा नहीं है। अभी भी जो है सितंबर के हाई से 2.5% के नीचे है, और पूरा दुनिया के शेयर बाजार में तेज़ी आ गई, लेकिन हमारे शेयर बाजार में तेज़ी नहीं आई। दो बातें थी, एक ग्रोथ रेट उस तरीके से नहीं आ रहा था, और उसमें हाई वैल्यूएशन था, और इस समय ग्रोथ दिखने लगा है। तो उस पे कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमारा शेयर बाज़ार भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि एआई वाला जो पूरा बबल चल रहा है, अमेरिका से लेकर तमाम जापान वगैरह सब कुछ, जापान में भी मार्केट कल इसलिए गिरा क्योंकि एआई का एक डर पैदा हो गया। तो वो बातें भारत में नहीं है, भारत में कोई एआई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डर का खतरा नहीं है। और जो दुनिया के तमाम शेयर बाजार से वो अगर पिछड़ा था तो एआई के कारण पिछड़ा था, अब यही एआई इसके लिए वरदान साबित होगा, और साथ में जो हमारा ग्रोथ है और तमाम चीज़। बाकी मार्केट पे ही बात कर लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे अमेरिका, उसके बाद जाएंगे गोल्ड और सिल्वर पे। 25,600 को नीचे चला जाता है मार्केट, तो फिर 25,500 25,400 जो लेवल है सपोर्ट का, और अगर ऊपर जाता है तो 25,750 जो है एक रेजिस्टेंस है, और 25,800 जो है दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस है। इस समय लॉन्ग बेयरिश कैंडल दिख रहा है चार्ट में, यानी ऊंचाई पे जाने पे एक शेयर बाजार में दबाव रहेगा। और साथ में बैंकों को लेकर जो है काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है, और बताया जा रहा है जो 9 बैंक हैं जिसमें बहुत सारे शीर्ष बैंक हैं, इस पे जो है एक साल के अंदर
शेयर बाज़ार में उछाल देखा जा सकता है और ये 20% तक भाग सकता है। इसका ये अर्थ नहीं होता कि शेयर को आप जाके उसी के प्राइस पे खरीद लें। शेयर खरीदने का तरीका हमने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और जो है ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर है एक, उसको देखने के बाद ही आप कुछ कीजिएगा। और बाकी जो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनसे पूछ कर कीजिएगा, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका के शेयर बाज़ार का, फिर वहाँ से गोल्ड और सिल्वर पे आएंगे कि अमेरिका के शेयर बाज़ार में हालांकि कल तो राहत आ गई, परसों गिरावट थी, कल राहत है, लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो बातें हो रही है, देखिए एक दिन में मार्केट कोई गिरता नहीं है, बढ़ता नहीं है, जो भी है वो तत्कालिक होता है। जो बातें बोली जा रही है कि 5-6 महीने के अंदर जो है अमेरिका के शेयर बाज़ार में बड़ी ज़बरदस्त जो है गिरावट देखी जा सकती है, चूँकि एआई का बबल जो है वो फट सकता है। और वहाँ पे माइकल बड़ी एक बहुत बड़े बिग शॉट के नाम से जाने जाते हैं, उसने अपना एक फाइल किया, उसमें ये खुलासा हुआ कि उसने एनवीडिया और प्लांटीर पर उसने ज़बरदस्त शॉर्ट कर रखा है जो है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये दोनों कंपनी काफ़ी ऊपर भाग चुका है, काफ़ी ज़्यादा जो है बबल बन चुका है और ये फटेगा फटेगा। और ये दोनों कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर इसमें उसने शॉर्ट कर रखा और ये दोनों कंपनी गिरती है तो बाकी जो एआई में जो कंपनी है 95% कंपनी तो प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है, तो उसमें एक ज़बरदस्त जो है गिरावट देखा जा सकता है और उसका इम्पैक्ट जो है पूरे अमेरिका के शेयर बाज़ार में पड़ सकता है। क्योंकि उसमें उसने कहा है कि जो टेक वैल्यूएशन टिकना बड़ा मुश्किल है, जो उनका जो दलील है। और प्लांटीर का अगर शेयर को देखें तो 170% बढ़ चुका है अब तक, और 250 के पी पे जो है वो ट्रेड कर रहा है इस समय। तो अभी जो सलाह है, जो वहाँ के एक्सपर्ट लोगों की सलाह है कि ऐसे समय में चूँकि प्रॉफिट, एआई का ज़माना है, एआई रहेगा, लेकिन जो बबल है वो फटेगा। और देखिए .com में जो हुआ था, बड़ी सारी कंपनियां गायब हो गई, तो एआई में भी बड़ी सारी कंपनियां गायब होंगी जो है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो मार्केट में एग्जिस्ट करेंगी, भले शेयर गिर जाए तमाम हुआ। तो ये जो आपको फ़ायदा हुआ है इस समय, इस पर राय है, और ये हर शेयर बाज़ार के लिए लागू होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा शेयर बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और पोर्टफोलियो को ठीक कीजिए। जो रद्दी शेयर्स है उससे निकलकर अच्छे शेयर्स की तरफ जाइए, या एआई से निकलकर जो बाकी इकोनॉमी वाले जो फंडामेंटली जो होते हैं, जो आम आप जो खान पान जो करते हैं उस वाले शेयर की तरफ जाना चाहिए। और ये चीज़ हर जगह लागू होता है, ये कोई अमेरिका के बाज़ार के लिए नहीं है, ये तमाम सब जगह बाज़ार के लिए है, जिसमें कह रहा है कि डाइवर्सिफाई करके हेल्थ केयर, एनर्जी, कंज्यूमर वाले जो आइटम्स हो गए उसके तरफ मूव करना चाहिए। तो ये बातें देखी जा रही है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था टैरिफ को लेकर, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के दोनों धड़े जो थे जजों का, उसने शंका जताया कि भाई आप कैसे लागू कर दिया, इसने आपने संवैधानिक शक्ति का जो है दुरुपयोग किया है, ये अधिकार आपके पास है ही नहीं। आप टैरिफ के जरिए जो है जनता से ही राजस्व एक तरीके से वसूल रहे हो। 2.5 घंटे का बहस हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ। जो भी है रुझान जो जा रहा था वो ऐसा जा रहा था कि टैरिफ इलीगल है। अगर ये फैसला अगर वो दे देते हैं तो अमेरिका को जो है 67 लाख करोड़ का जो है बड़ा ज़बरदस्त झटका लगेगा। और इस समय अमेरिका जो है वो बहुत अच्छा कोई जा नहीं रहा है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि उसके पास जो है कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और वहाँ पे जो कार का जो देखा जा रहा है कि 2009 के समय जिस तरीके से कार की जब्ती हो रही थी, लोग डिफ़ॉल्ट कर जा रहे थे, वही कंडीशन पहुँच गया है इस समय। और कार का जो औसत कीमत है इस समय 40 लाख के आसपास है, जबकि 2019 में जो है से 31% ज़्यादा भाग चुका है वहाँ पे। और लोन डिफ़ॉल्ट करने में इतिहास में सबसे बड़ा अभी, मतलब 2009 से भी ज़्यादा वहाँ पे लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप उसको बचाने के लिए टैक्स डिडक्शन सिस्टम ला रहे हैं, लेकिन वो ऐसा अभी कुछ जो है पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। साथ में घरों का भी हालत उसी तरीके से है। हाउसिंग जो है इस समय इतिहास में सबसे महंगा है वहाँ का, और काफ़ी कम एफोर्डेबल हो गया है वहाँ पे। और ब्याज दर के कारण जो है आम लोगों पे जो है जो ईएमआई है उसका प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त पड़ रहा है ना। और जो है दे नहीं पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। जो 2008 में जो मार्केट जो इसी के कारण जो है रियल एस्टेट के कारण ही वहाँ पे इकॉनमी बस्ट हुआ था, रिसेशन आया था और तमाम चीज़ आया था, ऐसा ही कंडीशन वहाँ दिख रहा है। और इस बार कार भी है उसके साथ शामिल। और तीसरा एआई वाला बबल एक हो चुका है, चौथा। और इस पर लोन का जो है भयानक जो है उसके पास जो है वो 130% ऑफ जीडीपी जो है उतना लोन है इस समय अमेरिका के पास में। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जिसके कारण वहाँ के शेयर बाज़ार में एक प्रेशर जोन देखा जा सकता है। और उसके शेयर बाज़ार में प्रेशर जोन देखा जाएगा तो क्या होगा कि डॉलर कमज़ोर होगा, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा। डॉलर कमज़ोर होगा तो गोल्ड सिल्वर भागेगा। गोल्ड सिल्वर जो इस समय थमा हुआ है, रुका हुआ है, सहमा सा हुआ है इस वक्त, उसमें आने वाले समय में, ये सब कोई कल की बात नहीं हो रही है, ये सब 6 महीने 1 साल इस तरह की बातें हो रही है, तो उस पर आ सकता है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो है एक बड़ा उच्च स्तरीय बैठक हुई, उसमें से 200 कंट्रियों को जो उसने एसेस किया गया कि कहाँ पे डॉलर को जो है पूरी तरीके से
मुद्रा लागू कर दिया जाए वहाँ पे, चूँकि डॉलर जिस तरह से कैसे कमज़ोर हो रहा है और युआन बढ़ रहा है, ब्रिक्स वाले जो बढ़ा रहे हैं जिस तरीके से गोल्ड खरीद रहे हैं, और एक जो मार्च चल रहा है कि डॉलर को कमज़ोर किया जाए, तो इसको लेकर एक बैठक हुई। उसमें 2-3 बातें हुई कि एक तो ये हुआ है कि पूरी तरह से वो अपनी करेंसी ख़त्म कर दे कंट्री और डॉलर को अपना ले, जैसा कि इक्वाडोर और एल सल्वाडोर जो है वो कर रहा है। ठीक। दूसरा, करेंसी बोर्ड होगा, इसमें स्थानीय मुद्रा को जो है 100% डॉलर से जो है बैक किया जाएगा, जो है वो उस तरीके का सिस्टम होगा, और एक स्टेबल कॉइन वाली जो बात है वो रहेगी। तो ये 3 तरीके से जो है इसने 50 कंट्री का चुनाव किया है, ताकि वो अपना डॉलर का जो बेस जो है वो बढ़ा सके, क्योंकि डॉलर जिस तरीके से सिमट रहा है, पहले 75% होता था पूरी दुनिया के करेंसी का रोल, अभी 56% के आसपास आ गया है। बाकी कंट्री जो है अपने लोकल करेंसी में जो है ट्रेड करने लगे हैं, तो उससे जो एक दबाव देखा जा रहा है, तो उससे, और ये जो सारे जो कंडीशन मिला के जा रहे हैं, ये गोल्ड सिल्वर ये जो है एक सेफ जोन माना जाता है, उसके तरफ जो है एक पॉजिटिव रुझान रहेगा आने वाले समय में। गोल्ड को हम देखते हैं तो फ्यूचर पे 0.26% की गिरावट है, लेकिन स्पॉट पे जो है 0.51% की बढ़ोतरी है। सिल्वर में फ्यूचर में जो है 0.38% की गिरावट है इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और स्पॉट पे जो है 0.92% की बढ़ोतरी है। और देखिए गोल्ड जो है अभी हाल में जो है लगभग $300 गिर चुका है, और जो सिल्वर जो है वो लगभग $7 से $8 नीचे गिर चुका है इस वक्त तक। लेकिन इसमें एक चीज़ देखा गया कि इस समय जो गोल्ड में जो एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, जो है कि उसके कारण जो है एक तेज़ ब्रेकआउट हुआ था अभी हाल में ही, और ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई जो सामान्य है, और अक्टूबर में बने जो प्राइस कैप है उसको भर दिया है इस वक्त। तो ऐसा बताया जा रहा है कि गोल्ड में तेज़ी आ सकती है, हालांकि प्रेशर जोन रहेगा, चूँकि अमेरिका वर्सेस बाकी कंट्री जो है जो बातें हैं वहाँ पे, वो एक प्रेशर जोन बना रहेगा। लेकिन गोल्ड में जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी भी जो है बुलिश फ्लैग है, और पेनेंट पैटर्न दिख रहा है, इसका मतलब कि अप ट्रेंड जारी रहेगा। अप ट्रेंड का जारी मतलब नहीं कि कल से भागने लगेगा, यहाँ फ्लक्चुएसन होगा, उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन जो है एक होता है कि बुलिश ट्रेंड वाला होता है, एक होता है बेयरिश ट्रेंड वाला होता है, उतार चढ़ाव। तो ये जो उतार चढ़ाव में जो है ये कह रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड है इस समय। और चांदी में थोड़ा सा कह रहे हैं कि प्रेशर जोन ज़्यादा रहेगा, और वहाँ पे एक थोड़ी सी बिकवाली जो है गोल्ड की तुलना में ज़्यादा देखी जा सकती है, लेकिन फ्यूचर में वो भी बुलिश है। और चांदी पे एक चीज़ हो रहा है कि धीरे धीरे चांदी जो है वो $50 के आसपास अपना आधार बना लेगा कुछ टाइम पीरियड के बाद, और एक नया सपोर्ट जोन जब बन जाएगा तो फिर वहाँ से एक तेज़ी का रुख आ सकता है। क्योंकि जब 2011 में जब $50 पे पहुँचा था, 2008 में $50 पे पहुँचा था, और इस बार भी $50 पे पहुँचा। तो इसमें लेकिन फ़र्क है, अगर आप इन्फ्लेशन से करेंगे तो 2011 का जो $50 अभी का $72 के बराबर है, यानी 2011 से हम नीचे हैं $50 पे आने के बावजूद। और 2008 के अगर $50 को देखें तो वो $200 है, तो वो भी नीचे है। और गोल्ड सिल्वर का रेशियो भी हम काफ़ी नीचे हैं, अभी 82 के आसपास हैं। 1 ग्राम गोल्ड पे 82 ग्राम चांदी मिल रहा है, जो कि घटना चाहिए आने वाले समय में, 50-55 के आसपास आना चाहिए। मतलब अभी 1% है, और इसको कायदे से 2% होना चाहिए। मतलब गोल्ड के कीमत का 1% है चांदी, इसको कायदे से 2% होना चाहिए, यानी डबल उछाल। तो ये कोई अभी का नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 1 आध साल के अंदर ये सब चीज़ें हो सकती है। तो आप एक तरीके से कहें कि एक राइजिंग फ्लोर है सिल्वर में, वो जो देखा जा रहा है। और दूसरी बात कि अगर आप धातु को खरीद लिए हैं ऊंचे दाम पे भी, तो घबराना नहीं चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, उस पर पड़े रहना चाहिए। उस पर कोई ऐसा नहीं है कि उसमें 50% गिरावट हो जाती है, गिरावट होती है वो पेपर वाली गिरावट होती है। आपका धातु अगर फिजिकल धातु पड़ा हुआ है आपके पास, तो आराम से उसमें पड़े रहिए, लंबे समय में बढ़िया ही रहेगा। बाकी सोना को लेकर एक और चीज़ है कि कंबोडिया जो है अपना सोना का भंडार जो है वो चाइना के वॉल्ट पे दे रहा है। चाइना अपना वॉल्ट बना रहा है, जो संघाई एक्सचेंज है उसके जरिए जो है हांगकांग में और दुबई में बना रहा है। और लोग जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से जो है 40 कंट्रियों ने जो है अपने गोल्ड निकाले हैं वहाँ से, और अपनी कंट्री पे लेकर आया है, तो जिसके कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड से विश्वास लोगों का घटता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के कहने पे वो जो है सीज कर लेता है। इसके कारण लोग अपने अपने कंट्री पे ला रहे हैं, और चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपना वॉल्ट जो है उसने दुबई और हांगकांग में बनाया है कि आप हमारे यहाँ सोना रखिए, और उसके बदले में हम आपको जो है अपना लोकल करेंसी युआन देंगे, उससे आप ट्रेड कीजिए। तो तमाम चीज़ें जो है काफ़ी अच्छा स्कीम के साथ आया है। तो उसमें कंबोडिया ने अपना सोना का भंडार दे दिया है, और उसके बदले में जो है उसको लिक्विड मनी दिया जा रहा है चाइना द्वारा, ताकि वो अपने देश के विकास में लगा सके। बस इतनी ही खबर है। कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।